नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNB टीवी न्यूज। आइए एक नज़र डालते हैं आज के खास समाचारों पे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। स्वच्छता अभियान 20 सप्ताह बीत गए। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के नेतृत्व में यह अभियान चलता है। प्रति रविवार को निर्धारित समय पर यह अभियान प्रारंभ हो जाता है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर स्वयं आगे बढ़ते हैं, गंदगी को साफ करते हैं। टॉयलेट हो या नाली हो, सड़क हो, सभी जगह वह स्वयं उतरते हैं और साफ सफाई में जुट जाते हैं। वह कहते हैं कि हम सिर्फ संदेश दे रहे हैं आम जनमानस को। जब कलेक्टर कर सकता है, भारत के प्रधानमंत्री कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर प्रति सप्ताह ये आयोजन चलता है। कारवां पड़ने लगा है, लेकिन दमोह के नवागत CMO मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि जहां आज सफाई की गई वह सफाई पर सफाई थी, यहां सफाई की आवश्यकता नहीं थी। उनका यह कहना चर्चाओं में बन गया। ज्ञात हो कि स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय के सामने आज सफाई अभियान प्रारंभ किया गया, जिसमें काफी बड़ी संख्या में वह लोग थे जो स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं। शिक्षक भी थे और छात्र छात्राएं भी थे। सभी लग गए थे स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए। पर पता नहीं दमोह के नवागत CMO मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा को क्या समझ में आया। उन्होंने यह तपाक से कह दिया कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वह ठीक नहीं है। स्वच्छता पर स्वच्छता करना यह दिखलाई दे रहा है, गंदगी कहीं और हो। अब पता नहीं इनको गंदगी कहाँ नजर आ रही थी। और वहां भी सफाई होना चाहिए, सभी जगह सफाई होना चाहिए, ऐसी सबकी मंशा है। स्वच्छ दमोह हो, क्योंकि 2015 में निचले पायदान पर था ये दमोह, सबसे गंदा शहर था। आज ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पर नगर पालिका के द्वारा किए गए प्रयास आज भी उतनी स्थिति में दिखलाई नहीं देते जितने की होना चाहिए। यह बात भी जनचर्चाओं में बनी हुई है। आए दिन प्रश्न उपजते हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं वह लगातार हो रहा है। गंदगी अगर नहीं होती तो आखिर दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को क्यों उतरना पड़ता सड़क पर, क्यों उतरना पड़ता नालियों में, क्यों उतरना पड़ता उन जगह पर जहां शौचालय है। ज्ञात हो कि पिछले कुछ समय पूर्व दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने नगर पालिका परिसर में, यानी पुरानी नगर पालिका परिसर में स्थित एक शौचालय को खुद साफ किया था। अब आप अंदाज लगाइए कि जब कलेक्टर को शौचालय साफ करने की आवश्यकता पड़ रही है, नालियों की गंदगी को साफ करने की आवश्यकता पड़ रही है, भले ही वह संदेश के रूप में हो, तो निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह उपजेंगे। वही अधिकारी अगर ये कह दे कि जहां का अभी स्वच्छता चल रही है और स्वच्छता पर स्वच्छता की जा रही है, यानी सफाई के ऊपर सफाई, तो फिर अधिकारी की जानकारी या तो अपूर्ण है या वह इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और दोनों ही स्थिति में यह ठीक नहीं कहा जा सकता। और जो स्वच्छता अभियान में जो लोग लगे थे उनके हृदय को चोट पहुंची, वह सब नाराज हैं। इस संबंध में हमने दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा। सर, अभी एक बात सामने आई थी कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी ये कह रहे थे कि सफाई पे सफाई की जा रही है जब ये काम चल रहा है, ये अभियान जब चल रहा है, और वो कह रहे सफाई पे सफाई कर रहे हैं, यहाँ वहाँ जरूरत नहीं थी। ये बात सामने आई। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो सफाई कहाँ करनी है वो यहीं के लोग तय करते हैं जी, वो मैं तय नहीं करता हूँ। तो जहाँ लोगों को अच्छा लगेगा कि यहाँ सफाई करना है, वो सफाई करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि सफाई दो तरह की होती है। एक होता है दिखावा जी, है ना जी, जिसको हम बोलते हैं फोटो खिंचाऊ सफाई, कि सिर्फ फोटो खिंचा के चले जाना।
तो यदि कोई लोग 20 हफ्ते तक लगातार 2-2 घंटे काम करते हैं तो मुझे लगता है वो फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बिल्कुल नहीं आते हैं। और वो लोग कर रहे हैं सफाई, और हमारा काम जो है, हम और नगर पालिका साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। आज नगर पालिका के सीएमओ हमारे साथ पूरे समय रहे, वही सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं हम। तो मुझे लगता है कि हम सब मिल करके ही काम कर रहे हैं। और अब चूंकि वो नए आ गए हैं यहाँ पर, तो अब मैंने उनको ये कहा है कि अब आप तय करो कि आप ये सफाई तो सामाजिक संगठन करते हैं, लेकिन बाकी जो सफाई है शहर की, वो आपका जिम्मा है। वहीं दूसरी ओर मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा से भी हमने चर्चा की। प्रश्न अभी और एक लास्ट प्रश्न है जो अभी सुनने में आया कि आपने अभी कहा कि सफाई पर सफाई की जा रही है। नहीं, सफाई पे सफाई नहीं, सफाई यहाँ उतनी गंदगी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। ये ऑलरेडी साफ था। बाकी नालियों में तो हम सफाई कर ही रहे हैं आज के अभियान में, लेकिन कई जगह इससे बहुत ज़्यादा गंदगी है। शहर में यदि आप जाएंगे तो कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। तो ये हमारा अभी जागरूकता का है। तो फिर अब वहाँ प्रारंभ होगा अगला क्रम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे प्रदीप कुमार शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, दमोह में नवागत हैं। हाल ही में इन्हें ज्वाइन किया है और यह कह गए कि स्वच्छता पर स्वच्छता, यानी सफाई पर सफाई की जा रही है, यहाँ सफाई की आवश्यकता नहीं थी। जब उनसे पूछा गया है कि आपका जो अन्य शहरों का अनुभव है वो शहर के लिए क्या लाभ देगा, तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं सीएमओ नहीं रहा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ। यानी ये बात क्लियर है कि आप जो यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया है, इसके पूर्व वह नगर पालिका अधिकारी कहीं पर नहीं थे। खैर, अब हम उनसे चर्चा करते हैं जो दुखी हो गए, जो परेशान हो गए, जिनको ये बुरा लगा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी को यह नहीं कहना चाहिए था कि सफाई पर सफाई कर रहे हैं। अगर सफाई होती तो 4 ट्रॉली कचरा कहाँ से निकलता? नो सर, ये बात उन्होंने बिल्कुल गलत कही है। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मैं कलेक्टर सर से भी निवेदन करूंगी कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि हम लोग लगातार 20 हफ्तों से सफाई कर रहे हैं। तो हम लोग जो कचरा लेके आ रहे हैं, मतलब हम लोग की नगर पालिका की टीम आती है, सफाई करती है ना। हम लोग भी सारे मतलब स्टूडेंट्स को भी साथ में लेते हैं, कॉलेज के बच्चों को भी लेते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने गलत कही है। क्या हम लोग ऐसे ही मतलब घर से कचरा लेके आ जाते हैं क्या? बताइए आप। हम लोग सफाई करते हैं तो ट्रॉली में कचरा निकलता है, वो भी तो देखिए, है ना। उसके अकॉर्डिंग आप उसके बेस पे बात करिए कि लगातार जहाँ सफाई हो गई है वहीं सफाई कर रहे हैं। तो अगर लगातार जहाँ सफाई हो चुकी है, अगर हम लोग वहीं सफाई कर रहे हैं, तो वो कचरा कहाँ से आ रहा है ना। इस चीज़ का मुझे आंसर दे, अगर ऐसा बोलना है तो। अभी एक बात सामने चर्चाओं में सुनी गई है कि नवागत सीएमओ ये कहते सुनी गई कि सफाई पे सफाई की जा रही है, ये कुछ यहाँ जरूरी नहीं थी। क्या है मामला? देखिए, उनका अनुभव नहीं होगा ये, और उनने जो जल्दबाजी में बात करी है, ये बात उनका गलत है। क्योंकि आप स्वयं देख सकते हैं कलेक्टर महोदय के साथ पूरी बहनें भी आती हैं और सामाजिक संगठन आते हैं, निरंतर नाली में घुसे हैं, कचरा निकाल रहे हैं। ये उनको नगर पालिका सीएमओ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। उनको इस चीज़ पे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर साहब के पास जाकर और सामाजिक संगठनों से माफ़ी मांगना चाहिए कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हो के, जिम्मेदार अधिकारी होने के बावजूद भी, और निरंतर उनके नगर पालिका सीएमओ के जो सीएचओ हैं पटेल साहब, उनकी पूरी टीम लगी है। वो देख रहे हैं कितना कचरा निकल रहा है, तालाब साफ कर दिए, पार्क साफ कर दिए, अन्य चीज़ें ऐसी जो स्पॉट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो गलत बोला है, बात गलत है। कलेक्टर साहब से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और सीएमओ से मैं तो ये कहता हूँ कि सारे सामाजिक संगठन जो निरंतर यहाँ कार्य कर रहे हैं, उनसे भी माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये बात करके गलत बोला है। मेरा नाम आदित्य जैन है। हम लोग दमोह ज़िले में निरंतर सफाई कर रहे हैं प्रत्येक रविवार को। ये आज 20वां सप्ताह है, क्योंकि नगर पालिका सीएमओ को कहते हुए सुना गया कि सफाई पर सफाई कर रहे हैं। अगर सफाई पर हम सफाई कर रहे हैं तो क्या 4 ट्राली कचरा निकलना संभव था? क्या हम जागरूकता के लिए कर रहे हैं? तो क्या हमको लगातार 20 सप्ताह तक, करीब 5 माह तक प्रयास करना संभव था? क्या नगर पालिका के लिए जो हम इतना कचरा निकाल के शहर से प्रदान कर रहे हैं, क्या वो सफाई पर सफाई नज़र आ रही है? ये उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क है। कृपया उनके लिए इसको सोचना चाहिए। हम सभी की भावनाएं आहत हो रही हैं। युवा वर्ग, शहर का युवा नाराज़ है, शहर की सामाजिक संस्थाएं इससे नाराज़ हैं।
कृपया कर इनको इसमें सोचना चाहिए। अगर कोई इस पर नहीं सोचता है, शासन प्रशासन नहीं सोचता है, तो कृपया कर इन पर सख्त कार्रवाई करने का कष्ट करें। धन्यवाद। तो मित्रों, सुना आपने, ये वह लोग थे जो लगातार अभियान में सहभागिता करते हैं। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर प्रति रविवार को आगे आते हैं। प्रातः निर्धारित समय पर स्वच्छता अभियान प्रारंभ हो जाता है और उस अभियान में सहभागिता करने वाले लोग आज दुखी थे। वह कह रहे थे कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी का यह वक्तव्य ठीक नहीं है, उनको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि जो कुछ कह रहे हैं वह सही नहीं है। वहीं दूसरी ओर अब यह प्रश्न उपज रहा है कि आखिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्वाइन किए हुए कुछ दिन हो गए हैं, उन्होंने शायद शहर का भ्रमण कर दिया होगा, उन्होंने सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ देखी, उन्होंने कमी कहाँ पाई, उस कमी को दूर करने के उनकी क्या योजना है, या फिर ऐसा ही वक्तव्य देकर वह अपने कार्य की इतिश्री कर लेंगे कि सफाई पर सफाई की जा रही है। अगर सफाई होती तो फिर सफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ती, 4 ट्राली कचरा क्यों निकलता, और वह भी कचरा जो निकला है वह अनेक मोबाइल में कैद हुआ है, उन कैमरों में कैद हुआ है। अब क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई नहीं होती है, आने वाला वक्त बताएगा, पर चर्चाओं में बन गया है नवागत मुख्य नगर पालिका अधिकारी का वक्तव्य कि सफाई पर सफाई की जा रही है। उस कार्य में जिसका नेतृत्व स्वयं दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर कर रहे थे।